हुंड्रू फॉल से बस थोड़ा ही पहले एक ब्रिज मिला जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। ऊपर से देखा तो पानी का फ्लो शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जज्बा था, जैसे हर बूंद अपनी कहानी सुना रही हो। वहाँ रुककर मैंने सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया। ठंडी हवा के झोंके, पानी के ऊपर नाचती रोशनी और आसपास के पेड़ पौधों का धीरे धीरे झुकना। कुछ जगह होती है ना जहाँ जाके लगता है ज़िंदगी का पेस स्लो हो गया हो। ये ब्रिज वैसे ही था, एक परफेक्ट पॉज, एक नेचुरल ब्रीदर, जहाँ फिर से हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा शांत और कनेक्टेड फील करके। टिकट लेकर हम सीधा चले गए वाटरफॉल के ऊपर वाले हिस्से की तरफ, जहाँ से पानी का गिरना शुरू होता है। रास्ता थोड़ा कच्चा था, लेकिन एडवेंचर का मज़ा भी वही देता है। मेरे साथ था सम्मी और सूफियान। जब हम ऊपर पहुँचे तो सामने का नज़ारा देख के कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। चट्टानों के बीच हम खड़े थे, नीचे गहरी खाई और उस पार से सिर्फ घना जंगल। पानी हमारे पास से गिरता हुआ जा रहा था एक रॉ फोर्स के साथ। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि बातें भी ज़ोर से करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सा सुकून था। वहाँ का हवा भी कुछ अलग ठंडी सी थी, साफ। वक्त था अंदर जाने का। टिकट दिखाया और ऑफिशियली हुंड्रू फॉल्स के अंदर कदम रखा। सबसे पहले चीज़ जो सामने आई वो थी सीढ़ियाँ, और वो भी छोटी मोटी नहीं, करीब 750 के आसपास। हर कदम के साथ नीचे उतरते हुए एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। जंगल दोनों तरफ से घिरा हुआ था और हर मोड़ पे कुछ नया मिल रहा था देखने को। जैसे ही थोड़ा और नीचे आए, एक और चीज़ ने अटेंशन खींच ली। वहाँ के लोकल लोग सीढ़ियों के किनारे छोटी छोटी छाएं वाली जगहों पर बैठे अपने हाथों से वुडन क्राफ्ट बना रहे थे। कोई लकड़ी की तलवार बना रहा था तो कोई छोटा सा लकड़ी का ताज बना रहा था। किसी के हाथ में भाला था तो किसी के पास सुंदर सी डैगर। वो सब कुछ सिंपल टूल से सिर्फ लकड़ी को अपने कला के दम पे बना रहे थे। और इन सब चीज़ों में एक रियलिस्टिक चार्म था, एक लोकल सोल जो हर पीस में दिख रहा था। मुझे देख के एक अंकल ने मुस्कुरा के बोला, ले भाई, यादगार ले जाओ हुंड्रू फॉल की। और उसने एक छोटी सी डैगर दिखाई, बिल्कुल हैंडक्राफ्टेड। उसकी आंखों में अपने काम के लिए गर्व था और उस मोमेंट में एक कनेक्शन फील हुआ, एक लोकल से, उसकी कला से और उस जगह से। और अंत में घर लौटते वक्त हम गुजरे गेतालसूल डैम के पास से, एक शांत लेकिन बहुत ही ज़रूरी हिस्सा पूरे रीजन का। ये डैम है जो हुंड्रू वाटरफॉल्स को जीवन देता है। मॉनसून के समय जब डैम फुल होता है तभी वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में होती है। नेचर का एक ज़बरदस्त बैलेंस है यहाँ। एक जगह पानी रुक जाता है तो दूसरी जगह वो आज़ादी से गिरता है। और बस इसी तरह ज़िंदगी भी है, कभी थमी हुई, कभी बह जाने वाली। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपने थॉट्स के साथ और सब्सक्राइब करें ऐसे नेचुरल वाटरफॉल के सफ़र के लिए। मिलता हूँ अगले व्लॉग में एक नए वाटरफॉल के साथ, नए मूड के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।